हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारी रोल्स थ्योरम है। रोल्स थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार आती है और इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी बार बार आते हैं। ठीक है, इवन एमएससी में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर कोई नेट की तैयारी करना चाहता है मैथ से तो उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारे पास क्या है स्टेटमेंट, अगर कोई फंक्शन है एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन ए बी और क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर सच दैट एफ इज कंटिन्यूस ऑन ए बी। सबसे पहले क्या होना चाहिए कि मेरा फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस। अगर वो फंक्शन कंटिन्यूस है तो एफ इज बाउंडेड, पक्का बाउंडेड होगा। अगर वो बाउंडेड है तो एक तो लीस्ट अपर बाउंड, एक ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, दोनों एग्जिस्ट करेंगे। यहाँ पे सेकंड चीज क्या दे रखी, एफ इज डेरिवेबल ऑन ए बी। ए बी के ऊपर क्या होगा, मेरा डेरिवेबल होगा और एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी के बराबर। ये तीनों चीजें कंडीशंस है या गिवन है कि ये तीनों चीजें, तो हमारे पास क्या है कि देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल नंबर सी। एक ऐसा नंबर सी जरूर लाई करेगा सच दैट ए और बी ओपन इंटरवल के बीच में कि एफ ऑफ डैश सी इक्वल टू 0। ठीक है, ये होगा। अब एक बात बताओ, सबसे पहले अगर मेरा फंक्शन f इज कंटिन्यूस है तो वो बाउंडेड भी होगा। अगर वो बाउंडेड है तो लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या बोलो सुप्रीमम और इनफीमम दोनों एग्जिस्ट करेंगे। तो मैं मान के चलूं सुप्रीमम कैपिटल एम, इनफीमम क्या है, स्मॉल एम। आगे बात समझ में। अब ये पॉइंट क्या है, कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेंगे किसी पॉइंट पे, तो मान के चले देयर एग्जिस्ट एंड पॉइंट्स क्या, सी एंड डी, सच दैट किस तरह कि एफ ऑफ सी इक्वल टू कैपिटल एम, एफ ऑफ डी इक्वल टू स्मॉल एम के। आगे बात समझ में ये है। अब एक बात बताओ, तुम्हारे यहां से दो केस अराइज होंगे। सबसे पहले कैपिटल एम इक्वल टू स्मॉल एम और एक बार कैपिटल एम इज नॉट इक्वल टू स्मॉल एम। अब एक बात बताओ, कैपिटल एम क्या है मेरा, लीस्ट अपर बाउंड या सुप्रीमम, इक्वल टू स्मॉल एम क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बोलो या इनफीमम बोलो, तो इक्वल। जब किसी फंक्शन का दोनों के दोनों इक्वल हो तो इसका मतलब वो फंक्शन क्या होगा, f इज कांस्टेंट। अगर f मेरा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट फंक्शन का तो डेरिवेटिव ही 0 होता है। f ऑफ x इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू ए बी। आगे बात समझ में। अगर मेरा फंक्शन कांस्टेंट है तो कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। यहाँ पे एक पॉइंट नहीं, यहाँ तो इनफाइनाइट ऐसे पॉइंट हो गए जिसपे वैल्यू क्या है, 0। आगे बात समझ में। अब केस है सेकंड केस क्या है, कैपिटल एम इज नॉट इक्वल टू स्मॉल एम, ना इनफीमम और सुप्रीमम क्या है, अलग अलग। अब एक बात बताओ, हमारे पास गिवन है एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। अगर एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी गिवन है, इनमें से कोई भी सुप्रीमम या इनफीमम इनके इक्वल आ गया तो यहां से कंट्राडिक्शन बन जाएगी। तो हमें सपोज करके चलना पड़ेगा, लेट f of a is not equal to capital M and f of b equal not equal to small m। कैपिटल M और स्मॉल m दोनों के लिए क्या है, नॉट इक्वल टू प्रूफ करना चलेगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि लेके चलेंगे लेट C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, और C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी है तो f ऑफ C क्या था मेरा, कैपिटल M। लीस्ट अपर बाउंड मान के चल रहे हैं इस पॉइंट पे। आगे बात समझ में। अगर लीस्ट अपर बाउंड है तो एक बात बताओ, लीस्ट अपर बाउंड यानी x बिलोंग्स टू ए बी, एफ ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ c। ये लगा दी किसकी, लीस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशन। आगे बात समझ में। अगर मेरा f ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू f ऑफ c है हर कंडीशन के लिए, x बिलोंग्स टू a b। एक बात बताओ, यहां पे जो मेरा a b c पॉइंट फॉर एग्जांपल ये है, तो ये क्या हो जाएगा, c प्लस h के लिए, ये क्या है c माइनस h के लिए। हर पॉइंट के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है और c मेरा a b तो नहीं है, बस बीच का ही कोई पॉइंट है। आगे बात समझ में। तो ये कंडीशन दोनों के लिए होल्ड करेगी, तो हम लिख के चले क्या, एक बार तो नेगेटिव के लिए यानी एफ ऑफ सी माइनस एच
लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ सी जरूर करेगा। फ्रॉम देखो, ये देखो c माइनस एच के लिए भी ये कंडीशन होगी और c प्लस एच के लिए। x इसी के तो है, तो x को पहले तो रिप्लेस किया c माइनस एच से। जब c माइनस एच से रिप्लेस किया तो ये हो गया c माइनस एच लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ, और एक बार c प्लस एच से, फिर भी क्या होगा, एफ ऑफ c से छोटा। आगे बात समझ में। अब एक बात बताओ, कुछ नहीं करना, इसको इस साइड ले, एफ ऑफ c माइनस एच माइनस एफ ऑफ c इज लेस देन इक्वल टू 0। ये क्या आ गया, एफ ऑफ c प्लस एच से माइनस एफ ऑफ c से लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। दोनों तरफ क्या करूं, यहां पे माइनस एच है ना, तो माइनस एच से डिवाइड कर दूं, तो डिवाइड बाय माइनस एच, और माइनस एच लेस देन 0 है तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ c माइनस एच माइनस एफ ऑफ c। माइनस एच इक्वलिटी चेंज हो जाएगी, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां पे किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड यहां प्लस एच है तो डिवाइड बाय प्लस एच, तो प्लस एच से डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया, एफ ऑफ c प्लस एच माइनस एफ ऑफ c डिवाइड में h इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो ये क्या है, माइनस एच से डिवाइड करने के बाद ग्रेटर देन, ये क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये लेस देन इक्वल टू ही रहेगा क्योंकि प्लस एच है। ठीक है, अब एक बात बताओ, कुछ नहीं क्या किया, यहाँ पे लिमिट लगा दी, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ c माइनस एच माइनस एफ ऑफ c डिवाइड में 0 माइनस एच। ठीक है, ये क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, एफ ऑफ c प्लस एच माइनस एफ ऑफ c डिवाइड में 0 प्लस एच, ये क्या है मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट, ये क्या है राइट हैंड लिमिट, ये क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू, ये क्या है लेस देन इक्वल टू। जब मेरा फंक्शन डेरिवेबल है, अगर मेरा फंक्शन डेरिवेटिव है तो लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ डैश सी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल होगी एफ ऑफ डैश सी के इक्वल। ठीक है, और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, ग्रेटर देन 0, राइट हैंड लिमिट क्या है, लेस देन 0, तो क्या होगा, इसको इक्वल टू 0 ही प्रूव होना पड़ेगा, क्या, एफ डैश सी इक्वल टू 0। आगे बात समझ में, सेम एज इट इज ऐसे ही हमारा क्या होगा कि एफ डैश डी भी क्या हो जाएगा 0 के इक्वल, वरना यहीं छोड़ दो, हो गया हमारा प्रूफ। आगे बात समझ में, ये थी हमारी रोल्स थ्योरम, मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है, पेपर में जरूर आती है। देखो क्लास, हमारे पास है रोल्स थ्योरम का एक एग्जांपल है, पेपर में आया हुआ है। इसने कहा वेरीफाई रोल्स थ्योरम, रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है, जहां पे फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए की पावर एम एक्स माइनस बी की पावर एन इन ए बी, और क्या कह रहा है, एम एन ग्रेटर देन 0 की पॉजिटिव है। अब एक बात बताओ, सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक्स माइनस ए की पावर एम एक्स माइनस बी की पावर एन, ये हमारी बाइनोमियल एक्सपेंशन है, और बाइनोमियल एक्सपेंशन बोल सकते हो या बोल सकते हो पॉलिनोमियल। अगर कोई भी पॉलिनोमियल क्या होती है, हमेशा कंटिन्यूस होती है, तो हम क्या कहेंगे कि एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन ए बी। आगे बात समझ में, सेकंड क्या था मेरा, एफ ऑफ डैश एक्स, एफ ऑफ डैश एक्स निकालेंगे तो हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन करेंगे m और n दोनों पॉजिटिव है, तो f डैश x इक्वल टू क्या आ जाएगा, सबसे पहले m आगे x माइनस ए की पावर m माइनस 1 और x माइनस बी की पावर n एज इट इज, फिर प्लस में n आगे x माइनस बी की पावर n माइनस 1 और x माइनस ए की पावर m एज इट इज। यहां से क्या है, x माइनस ए की पावर m माइनस 1 और x माइनस बी की पावर n माइनस 1 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बच गया, m x माइनस बी प्लस में n x माइनस ए। आगे बात समझ में। अब एक बात बताओ, यहाँ पे सिर्फ 0 कब बन सकता है, या तो a पे या b पे, तो 0 वाली कंडीशन भी गई, तो हमारा अगर x बिलोंग्स टू क्या है, ओपन इंटरवल ए बी, ओपन इंटरवल ए बी पे ये कंडीशन क्या है, डेरिवेटिव क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, f इज डेरिवेबल ऑन ए बी, हेंस f इज डेरिवेबल ऑन
ए बी ओपन इंटरवल। थर्ड कंडीशन क्या थी, सी, एफ ऑफ ए निकालना है। तो एफ ऑफ ए क्या है, ए पुट करते हैं तो एफ ऑफ ए 0, ये भी 0। एफ ऑफ बी क्या है, बी माइनस बी 0, तो एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। आगे बात समझ में, इसका मतलब है कि अब मेरी रोल्स थ्योरम लग सकती है। और रोल्स थ्योरम क्या कहती है कि अगर ये 3 कंडीशन प्रूव हो तो वहां पे एक ऐसा सी जरूर एग्जिस्ट करेगा। देयर एग्जिस्ट बाय रोल्स थ्योरम, there exists a C belongs to open interval AB such that क्या f dash c equal to 0। आगे बात समझ में। अब एक बात बताओ, f of x क्या है, ये है f of dash x, x की जगह c रिप्लेस कर दो तो क्या आ जाएगा मेरे पास, c माइनस a की पावर m माइनस 1 c माइनस b की पावर n माइनस 1, अंदर क्या बचेगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट यहां से m, x माइनस b है तो ये क्या आ जाएगा, c माइनस a b एंड प्लस n c माइनस a। आगे बात समझ में ये। अब हमें वैल्यू निकालनी है इक्वल टू 0। अगर ये इक्वल टू 0 है तो ये तो इक्वल टू 0 हो नहीं सकता, इसे ही होना पड़ेगा। तो यहां से वैल्यू आ गई एम सी माइनस एम बी प्लस एन सी माइनस एन ए इक्वल टू 0। आगे बात समझ में। अब क्या लूं, यहां से c कॉमन ले लूं, c तो m प्लस n इक्वल टू, ये उस साइड जाएंगे तो प्लस एम बी प्लस एन ए, c की वैल्यू क्या आ गई, एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन, ये और ये वाला पॉइंट क्या है हमारा, m और n एक ऐसे रेशियो में है इंटीजर जहां पे ये ए बी को बिलोंग कर रहे हैं। आगे बात समझ में। तो यहां से पॉइंट्स देखो कितने, c इक्वल टू 0, यहां से पॉइंट देखो, एक पॉइंट यहां से c की वैल्यू, एक तो पॉइंट आ गया, एक है c इक्वल टू a, एक हो गया c इक्वल टू b। तो c इक्वल टू a और c इक्वल टू b दोनों के दोनों क्या है, ओपन इंटरवल में, और तीसरा है ये, और ये क्या है मेरा रेशियो ऑफ mn, और रेशियो ऑफ mn क्या होता है, ए बी के अंदर बिलोंग कर रहा है। आगे बात समझ में। तो ये क्या है, रोल्स थ्योरम आर वेरीफाइड। ये था हमारा अच्छा एग्जाम्पल था रोल्स थ्योरम।